बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए कोई सपोर्ट पर बाई किया तो मार्केट जाती ऊपर ही है, लेकिन पहले आपका एसएल काटती है, आपका एसएल हंट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो, आज के टाइम पे 2025 में ब्रेकआउट्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। जब इन लोग सारे लोग माल बेचेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स को जितनी क्वांटिटी में माल खरीदना था अब उनको सेलर्स मिल चुका है, तो अब वो क्या करेंगे, सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, सबकी लिक्विडिटी को लेंगे एंड मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। कोई जानबूझ के अपनी लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स को देना नहीं चाहता है, वो आपसे जबरदस्ती खींच लेते हैं। क्या मैं स्टॉप लॉस बड़ा रख सकता हूं, वहां पर ट्रेड लूं, या फिर मैं लिक्विडिटी स्वीप की प्रक्रिया को होने दूं? आप एडी चोटी जो जोर लगाना लगा लो, आप इंस्टीट्यूशन से नहीं जीत सकते हो। लेकिन वही पेनी स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं, स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करता हूं, वहां पर आपको लिक्विडिटी की दिक्कत, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रेडिक्टेबल एरिया पे स्टॉप लॉस मत लगाओ। अब मार्केट लिक्विड कब बोल सकते हैं? मार्केट को लिक्विड तब बोल सकते हैं जब मार्केट में हो सकता है ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया है उससे आप बच जाओ। अब दो तरह के यहां पर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, इसको ट्रेड कैसे करना है? एक तो बाइंग ऑर्डर्स देंगे, जिन्होंने यहां पर बेचा है उनके एसएल को काट के लेके जाएंगे, और दूसरा यहां पर जिन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है बाइंग का, वो लेके जाएंगे। तीसरे कौन होंगे? This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो काफी डिमांडेड वीडियो है एंड आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे कि लिक्विडिटी स्वीप पर एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है, लिक्विडिटी पूल क्या होती है, लिक्विडिटी हंट कैसे किया जाता है, जो बड़े प्लेयर्स कई बार आपको ट्रैप करते हैं उन ट्रैप से बचना कैसे है, बल्कि उन ट्रैप को आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, सब पर हम डिटेल में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए कोई सपोर्ट पर बाई किया तो मार्केट जाती ऊपर ही है, लेकिन पहले आपका एसएल काटती है, आपका एसएल हंट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू बड़े प्लेयर्स ये कैसे करते हैं एंड अब आप बड़े प्लेयर्स से कैसे कोलैबोरेट करके ट्रेड कर सकते हैं, उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इससे अच्छा वीडियो आपको लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्राफ पर नहीं मिलने वाला, तो मेक श्योर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि अपने अंदर मोटिवेशन रहे एंड हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेके आते रहें। एंड प्रीवियस लर्निंग वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किया, बहुत प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस ऐसे वीडियोस पे प्यार देते रहिए, चाहे वो आरएसआई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हो, चाहे वो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो हो, किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया, आराम से तसल्ली से चैनल को देखिए, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं जो कि रियल में आपके ट्रेडिंग में काफी अच्छा इंपैक्ट लेके आने वाली है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बात करेंगे कि भाई आज की वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। बट आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, जो 15 मिनट 20 मिनट में आपका लेने वाला हूं, क्या ये वर्थ इट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसके लिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूं कि क्या लिक्विडिटी स्वीप काम करती है कि नहीं करती है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, अगर मैं बात करता हूं लिक्विडिटी स्वीप के रिगार्डिंग, एंड अगर आप चेक करोगे यहां पर तो जो अपना पीएनएल है ऑलमोस्ट अगर आप पीएल चेक करोगे तो 2.63 लाख के आसपास अपने को देखने को मिला। एंड ये जो प्रॉफिट मैंने बनाया था, ये प्रॉफिट मैंने अपने इनर सर्कल जो हमारा वीआईपी ग्रुप है उनमें भी शेयर किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे क्रिप्टो के इनर सर्कल को ज्वाइन करो, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे क्रिप्टो के वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पर 52,000 रुपीज से भी ज्यादा के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टीम का टेलीग्राम का यूजर नेम है, वहां पर जाके हमारी टीम को मैसेज कीजिए। एंड इस वीडियो का आपको क्या करना है, इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करके इसको स्क्रीनशॉट भेजना है एंड हमारी टीम ये सारा का सारा जो वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है, कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स है एंड बेनिफिट्स वर्थ ₹52,000 है, प्लस जो मैं ट्रेड्स करता हूं, मैं शेयर करता हूं, सारी चीजें आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम पर हमारी टीम को इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना है, कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम को भेजना है, हमारी टीम आपको फ्री में एक्सेस यहां पर देने वाली है। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उसको समझते हैं। आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पेन पेपर लेके रखिएगा एंड जो मैं समझाने वाला हूं बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस अगले 20 से 25 मिनट आपको फोकस के साथ मेरे को देने हैं। लिक्विडिटी क्या होती है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद समझेंगे भाई लिक्विडिटी पूल क्या होती है, कितने तरह के लिक्विडिटी पूल होते हैं, एंड लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब किसे कहते हैं, ताकि हम समझ पाए कि इनको ट्रेड कैसे करना है। तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का सिंपल जो डेफिनेशन होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स इन द मार्केट। मार्केट में कितने ऑर्डर्स अवेलेबल है, मार्केट में ऑर्डर्स कहां अवेलेबल है, मार्केट में ऑर्डर्स अगर अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। देखिए कई बार आप बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं यार कि पेनी स्टॉक्स को ट्रेड मत करो,
पेनी स्टॉक्स को ट्रेड मत करो स्टॉक मार्केट में। क्यों बोलते हैं पेनी स्टॉक्स को ट्रेड मत करो? क्योंकि भाई वो होते हैं इललिक्विड। इललिक्विड का मतलब क्या होता है? इललिक्विड का सिंपल मतलब होता है कि भाई अगर मुझे बाई करना है और मुझे बाई करना 10 रुपए पे, तो सामने वाला इंसान बेचेगा 10 रुपए पे, तभी तो मैं बाई कर पाऊंगा। अब सामने या तो सेलर ही नहीं है, बेचने वाला ही क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक सर्किट में ट्रेड होते हैं। सामने अगर सेलर ही नहीं है और अगर सेलर है वो बोलता है भैया मैं तो बेचूंगा 25 रुपए में, तो क्या 10 रुपए में आप माल खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट को चलाना है तो मार्केट में चाहिए बायर्स और सेलर्स, राइट? तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भाई मार्केट में ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारे जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें अगर आप ट्रेड करोगे कभी भी, या निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप एफएनओ करोगे, तो आपको हमेशा लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में ऑर्डर्स हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहां पर नहीं होने वाली है। तो सिंपल डेफिनेशन लिक्विडिटी का क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स इन द मार्केट, ठीक है? अब मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए बायर्स सेलर्स फंक्शन करने के लिए, जिस पर हमने बात की। अब मार्केट लिक्विड कब बोल सकते हैं? मार्केट को लिक्विड तब बोल सकते हैं जब मार्केट में इनफ ऑर्डर्स हैं। मार्केट को इलिक्विड कब बोल सकते हैं? जब मार्केट में ऑर्डर्स की कमी है। सिंपल मैंने आपको बताया कि जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो उनमें लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होती है, तो वो सारे लिक्विड स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स लिक्विड हैं, निफ्टी 100 के सारे स्टॉक्स लिक्विड। वहां पर अगर आप बाई सेल करने जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस दाम पर आपको बाई करना है वो दाम पे सामने वाला कोई बेचने वाला होगा, जिस दाम पे आपको बेचने हैं सामने वाला कोई खरीदार होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही पेनी स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं, स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करता हूं, वहां पर आपको लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो बेसिक आपको समझाना था कि लिक्विडिटी के मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में अवेलेबल ऑर्डर्स। आई होप ये क्लैरिटी आपको लिक्विडिटी की मिल गई होगी। अगर क्लैरिटी मिल गई है तो अभी से लाइक बटन को दबा के रखिएगा, राइट? सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के ब्रोकर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है सही। अगर आप यहां पर स्क्रीन पर चेक करोगे, सबसे पहली बात इसकी खासियत यह है कि सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब आपको 50 जगह स्क्रीन खोल के देखने की जरूरत नहीं। कई बार हम फोन से ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक टाइम पे हम चार्ट देखते हैं, एक टाइम पे प्रीमियम ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे मूव निकल जाता है। यहां पर जैसे आप चेक करोगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी है, मेरे को कॉल बाय करना है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपको यहां पर कॉल दिख जाएगा। एंड अगर आप इसको स्लाइड करोगे ऐसे करके अपने 2 फिंगर से, तो यहां पर आपको स्पॉट प्राइस भी दिख रहा है एक जगह, एंड आपको कॉल का चार्ट भी दिख रहा है। यहां पर अगर आप क्लिक करोगे आप पुट पे भी कर सकते हो, एंड अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप टाइम फ्रेम भी यहां पर चेंज कर सकते हो। सिंपली अगर आपको बाई करना तो यहां पर बाई पे क्लिक कर सकते हो, सेल करना सेल पे क्लिक कर सकते हो। उसके साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स सही में है। अगर यहां पर आप स्टॉक्स में आओगे, स्टॉक्स में नीचे आओगे, तो यहां पर अलग अलग तरह के आपको स्टॉक के स्कैनर दिख जाएंगे। गेनर कौन है, लूजर कौन है, कौन सा स्टॉक न्यूज में है, किस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है, यहां पर आप अपने हिसाब से फिल्टर आउट भी कर सकते हो। डेली ब्रेकआउट कौन स्टॉक्स है। फिर अगर आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको सेक्टोरियल हीट मैप भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होता है। उसके साथ साथ सही में एक और इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, यहां पर सही का एक प्रैक्टिस मोड है। देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ट्रेड करने के लिए देते हैं, बट प्रैक्टिस मोड ना के बराबर किसी में होता है। सो जैसे ही आप प्रैक्टिस मोड पे क्लिक करोगे आपको स्क्रीन को कर लेना रोटेट, एंड यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आपको सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है, यहां पर आपको कॉल का चार्ट दिख रहा है। अब लेट सपोज मेरे को बाई करना है यहां पर कॉल प्रैक्टिस मोड में, मैंने यहां पर बाई कर लिया। यहां पर सिंपली आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां से आप अपना स्टॉप लॉस सिंपली यहां पर सेट कर सकते हो, एंड इसी पे क्लिक करके अगर आपको टीपी लेना है टीपी सेट कर सकते हो। एंड यहां पर आपको दिख रहा है आपका टारगेट कितना है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, ऐसे आप प्रैक्टिस मोड में प्रैक्टिस करके ट्रेड को देख सकते हो। और सही की अच्छी बात क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको सही का लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो पहले 30 दिन के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। एंड 30 दिन के बाद भी अगर आप ट्रेड करते हो तो जो भी नॉर्मल ब्रोकर आपसे चार्ज करता है उसका 50% कम, यानी 10 रुपीज पर ऑर्डर पे आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ये उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आपको 50 बार स्विच करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्क्रीन में आपका सारा काम हो जाएगा और फट से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो, एग्जीक्यूट बहुत फास्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। अब समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब दोनों एक ही है। लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब दोनों एक ही वर्ड होता है, ठीक है? अब यहां पर एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रही है, टाइम पास कर रही है, सपोर्ट ले रही है। अब जैसे मार्केट सपोर्ट ले रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, एज अ ट्रेडर हम क्या सोचते हैं, चलो यहां पर बाई करते हैं, चलो यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट है, इसको बाई करते हैं, ठीक है? और यहां पर आपको दिख रहा है बाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट सिर्फ आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट पूरी दुनिया को दिख रहा है, सबको बाई करना है। बट अगर सब बाई करेंगे तो पैसा बनाएगा कौन, पैसा गवाएगा कौन? आपको समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी मार्केट हो, इट्स अ जीरो सम गेम। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो मार्केट्स, इट्स अ जीरो सम गेम। यानी कि भैया एक पैसा बनाएगा तो एक पैसा नुकसान करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है, ठीक है?
और दूसरी चीज आपको समझनी है कि हम जब ट्रेड करते हैं, व्हेन वी ट्रेड, हम कितनी क्वालिटी से ट्रेड करेंगे? हम ट्रेड करेंगे भाई 10 लाख रुपीज से, या फिर समझ लिया 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी। चलिए बहुत, अगर आप रईस हैं, बहुत अमीर हैं, 2 लाख क्वांटिटी, इससे ज्यादा तो आप ट्रेड नहीं करोगे ना। ये तो फिर भी 99% लोग, 99.9% लोग ट्रेड नहीं करेंगे। नॉर्मली आप लोग 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट में ट्रेड करते हो, ठीक है? तो आप तो यहां पर आराम से ट्रेड पोजीशन मार लोगे कि चलो भाई मुझे यहां पर बाई करना है, मुझे यहां पर 10 लॉट बाई करने हैं, मैं तो 10 लॉट बाई कर लूंगा। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमेशा, उनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास इतना पैसा होता है जितना हम सोच नहीं सकते, राइट? तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो करोड़ में होती है। अब भैया अगर उन्हें यहां पर करोड़ की क्वांटिटी में बाई करना है तो सामने वाला कोई बेचने वाला तो होना चाहिए करोड़ क्वांटिटी में, वरना वो कैसे बाई करेंगे? बड़े प्लेयर को भी दिख रहा है यहां पर ये सपोर्ट है, यहां पर मुझे इस एरिया में मुझे बाई करना है, बट बड़े प्लेयर्स को बाई करना है करोड़ ऑफ क्वांटिटी में। तो क्या यहां पर बड़े प्लेयर्स के लिए करोड़ ऑफ क्वांटिटी में सेलर्स बैठे हैं? द आंसर इज नो। यहां पर कौन क्यों सेल करेगा? जब मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है, कौन क्यों सेल करेगा? यहां पर कोई सेल नहीं करेगा। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? आपको मजबूर कराएंगे सेल करने के लिए। वो कैसे कराएंगे समझिए। अब जब यहां पर आप बाई करते हो तो ऑब्वियसली बात है, कैंडल के लो के पास या कोई स्विंग लो के पास आपका एसएल होता है। आपका एसएल होता है सेल ऑर्डर में, क्योंकि जब आप बाई कर रहे हो तो आप एग्जिट बेच के करोगे, तो आपका एसएल होता है सेल ऑर्डर में, ठीक है? तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? मूव आने से पहले, बड़ा मूव आने से पहले बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? पहले मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आपके सारे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। आपके जैसे लाखों लोगों के सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। जब लाखों लोगों के सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे तो बड़े प्लेयर्स को जब बाई करना है करोड़ क्वांटिटीज में, अब वो बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में सेलर अवेलेबल है, अब मार्केट में बेचने वाला अवेलेबल है। तो बड़े प्लेयर्स नीचे यहां पर बाई करेंगे। एक तो यहां पर बेचेगा कौन? यहां पर आपके सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर जो सेल वाले वो ट्रिगर होंगे। प्लस नॉर्मली क्या होता है आप समझिए यहां पर कि जब मार्केट नीचे आती है, जब मार्केट नीचे आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है, और तरह के ट्रेडर्स क्या दिखता है कि भैया ये तो सपोर्ट है, ये तो सपोर्ट है, ये तो सपोर्ट है। अब सपोर्ट टूट रहा है। अब जब सपोर्ट टूट रहा है तो बहुत लोग क्या करेंगे? बहुत लोग फ्रेश यहां पर बेचेंगे माल, बहुत लोग फ्रेश माल बेचेंगे। तो यहां पर 2 तरह के लोग माल बेचेंगे। एक जिनका एसएल हंट हुआ है, जिनका एसएल ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, एंड दूसरे जिनको लग रहा रियल में कि भैया ये ब्रेकडाउन है। अब जब इन लोग सारे लोग माल बेचेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स को जितनी क्वांटिटी में माल खरीदना था अब उनको सेलर्स मिल चुका है, तो अब वो क्या करेंगे? सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, सबकी लिक्विडिटी को लेंगे एंड मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। समझिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। सिलसिला ऐसा होगा कि ये सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है। अब इस एरिया में आपको लग रहा है भैया अब मुझे बाई करना है, ठीक है? एंड आपका एसएल होगा या तो कैंडल के लो के आसपास या तो कोई स्विंग लो के आसपास। नॉर्मली एसएल यही होता है, ठीक है? अब आपका एसएल क्या होगा? आपका जो एसएल होगा उसमें सेल ऑर्डर होगा, क्योंकि जब आप एग्जिट करोगे तो आप बेच के करोगे। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? मार्केट को नीचे लेके आएंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, सारे जो आपके एसएल ऑर्डर्स है वो ट्रिगर होंगे। इसका मतलब मार्केट में अब सेल ऑर्डर ट्रिगर हो रहे हैं, यानी सेलर्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? मार्केट को थोड़ा और नीचे लेके आएंगे ताकि वो सेलर्स को इनवाइट करें। अब यहां पर क्लियरली लोगों को दिखेगा अच्छा अब तो मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका है, तो यहां पर लोग और बेचेंगे और यहां पर सेलिंग करेंगे। अब बड़े प्लेयर्स को यहां पर करोड़ों क्वांटिटी में बाय करना था, अब उनके पास इनफ लिक्विडिटी, इनफ ऑर्डर्स अवेलेबल है। अब वो यहां पर क्या करेंगे? अब वो मार्केट में यहां पर बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनके ऑर्डर्स फिल हो सकते हैं। जैसे बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे मार्केट को सीधा वो ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा सेम सिनेरियो कई बार इस ट्रैप का हिस्सा आप बने हो, ट्रैप के शिकार आप हुए हो, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। एंड मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इससे बचना कैसे है। टेंशन मत लीजिए, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो पे अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ताकि सही चीज मैक्सिमम लोग सीखें। जब सही चीज मैक्सिमम लोग सीखेंगे तभी यहां पर एजुकेशन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो समझ सकते हैं आप। एंड एक और तरीका का लिक्विडिटी स्वीप होता है जो कि होता है सेलर्स के साथ। यहां पर क्या होता है? रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। सिंपली यहां पर क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा भैया ये रेजिस्टेंस है, यहां पर हम बेचते हैं। तो आप क्या करोगे? आप यहां पर करोगे सेल, एंड जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो होगा क्या? स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा आपका बाई, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा बाई। अब बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? बड़े प्लेयर्स को भी यहां पर माल बेचना है,
बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे यहां पर? बड़े प्लेयर्स पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। आपके सारे जो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अगर बेचना है करोड़ों क्वांटिटी में, उनको चाहिए करोड़ों क्वांटिटी में बायर, राइट? तो बड़े प्लेयर्स सारे आपके एसएल को ट्रिगर करेंगे, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। प्लस जब ब्रेकआउट, यहां पर एक टाइम पे ऐसा दिखेगा कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, जब मार्केट ऐसा ब्रेकआउट करेगा आप देखोगे यहां पर, तो आपको लगेगा चलो भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस ट्रेड में फंसे नहीं हो, आपका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है, अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना, आपको ब्रेकआउट दिखेगा, ब्रेकआउट पे क्या करोगे? आप बाय करोगे। तो यहां पर मार्केट में इनफ बायर्स मिल गए बड़े प्लेयर्स को यहां पर बेचने के लिए, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? सबकी लिक्विडिटी को खाएंगे एंड इवेंचुअली क्या करेंगे? सबकी लिक्विडिटी को खाने के बाद इवेंचुअली मार्केट को नीचे लेके आएंगे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो, आज के टाइम पे 2025 में ब्रेकआउट्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं? ब्रेकआउट्स मेजॉरिटी फेल होते हैं। एंड मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको यहां पर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन को अवॉइड कीजिएगा, तो वैसे ही आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो सकती है। तो लिक्विडिटी स्वीप के बारे में तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल को भी समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी पूल एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। लिक्विडिटी पूल होता क्या है, कितने तरह के लिक्विडिटी पूल होते हैं, कितने तरह के लिक्विडिटी ऑर्डर्स होते हैं, उनको सबको समझते हैं ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले, राइट? What is liquidity pool? Liquidity pool की अगर मैं बात करता हूं, it is cluster of pending orders sitting at a certain price area. Clusters of pending orders. पेंडिंग ऑर्डर्स यानी आपने ट्रेड लिया, जो स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो एक तरह का पेंडिंग ऑर्डर है। वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। या अगर आप टीपी ऑर्डर लगाते हो, टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाते हो, वो भी एक पेंडिंग ऑर्डर है। वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा? वो ऑर्डर सक्सेसफुल कब होगा? जब आपका टीपी आपको मिलेगा, राइट? तो लिक्विडिटी पूल क्या होता है? क्लस्टर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स सिटिंग एट अ सर्टेन प्राइस एरिया। अब ये ऑर्डर्स किस तरह के हो सकते हैं? ये ऑर्डर्स मोस्टली क्या होते हैं? ये ऑर्डर्स मोस्टली होते हैं स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस ऑर्डर मोस्टली होते हैं क्योंकि हर बंदा स्टॉप लॉस लगाता है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एंड दूसरा क्या होते हैं? लिमिट ऑर्डर्स वेटिंग टू फिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप समझिए। यहां पर मान लीजिए यहां पर मार्केट है, ठीक है, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना यहां पर सपोर्ट है। अब यहां पर किसी ने अगर बाय कर लिया, अगर यहां पर किसी ने बाय कर लिया तो वो क्या करेगा? वो यहां पर अपना स्टॉप लॉस डालेगा। जब वो अपना स्टॉप लॉस डालेगा तो यहां पर ये स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है ये पेंडिंग में चला जाएगा। उसके साथ साथ यहां पर कुछ लोग और ऑर्डर डालेंगे कि भाई अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा, यानी लिमिट ऑर्डर डालेंगे सेलिंग का। तो ये वाला ऑर्डर भी क्या होगा? ये पेंडिंग होगा। तो बेसिकली ये जो जोन है, क्लस्टर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, इसे हम बोलते हैं ये लिक्विडिटी पूल जोन है। ये लिक्विडिटी पूल है। अब बड़े प्लेयर्स हमेशा लिक्विडिटी पूल को टारगेट करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अगर लिक्विडिटी पूल को टारगेट नहीं करेंगे तो जो उनको करना है वो नहीं कर सकते। यहां पर उनको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, यहां पर उनको बाय करना है। अगर उनको बाय करना है, दे नीड कि भाई अगर उनको बाय करना है, उनको इनफ सेलर्स चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना हो, तो वो लिक्विडिटी पूल वाले एरियाज में हो सकता है। हर जगह अगर आप ये कंसेप्ट लगाओगे काम नहीं करेगा, तो आपको लिक्विडिटी पूल वाले एरियाज फाइंड करना है जहां पर इनफ ऑर्डर्स हो जो कि इंस्टीट्यूशंस के भूख को मिटा पाए। जब इंस्टीट्यूशंस की भूख मिटेगी तब उनका पैसा उनके डायरेक्शन में जाएगा। और यहां पर इस वीडियो में आपको क्या समझा रहा हूं, हमें इंस्टीट्यूशन से लड़ाई नहीं करना है। देखिए, हम इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पैसा, हमारे पास कुछ नहीं है। उनके पास इनसाइडर ट्रेडिंग है, उनके पास न्यूज है, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे भाई कि हमें इंस्टीट्यूशन को आउटस्मार्ट करना, भाई कभी नहीं कर पाएंगे। आप एडी चोटी जो जोर लगाना लगा लो, आप इंस्टीट्यूशन से नहीं जीत सकते हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप ग्राउंड पे आ जाओगे। जब ग्राउंड पे आओगे समझोगे कि अच्छा अब मैं इंस्टीट्यूशन से जीत नहीं सकता, मैं कैसे उनके माइंडसेट पे, उनकी साइकी में घुस के उनके साथ ट्रेड कर पाऊं, वो क्या सोच रहे हैं मैं वो समझ पाऊं। जब आप वो समझ जाओगे, यू आर अ स्मार्ट ट्रेडर, पैसा आपका बनना चालू हो जाएगा, राइट? अब समझते हैं कि व्हाई इंस्टीट्यूशन केयर अबाउट लिक्विडिटी पूल। इंस्टीट्यूशन क्यों केयर करते हैं, आप मेरे को कमेंट बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। इंस्टीट्यूशन इसलिए लिक्विडिटी पूल के बारे में केयर करते हैं बिकॉज वहां से उनकी भूख मिटती है। भूख मिटती मतलब अगर भैया उनको बाई करना है करोड़ क्वांटिटी, तो वहां पर उनको सेलिंग ऑर्डर्स मिलते हैं करोड़ क्वांटिटी के। हालांकि यहां पर ये कोई जानबूझ के नहीं बेचना चाहता है, कोई जानबूझ के अपने लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स को देना नहीं चाहता है। वो आपसे जबरदस्ती खींच लेते हैं, वो जबरदस्ती क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं आपसे, वो जबरदस्ती खींच लेते हैं। अब इसको ट्रेड करने का ना दो तरीका है भैया। या तो स्टॉप लॉस ना बिल्कुल आप ऐसे जगह मत लगाओ जो कि प्रिडिक्टेबल है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रिडिक्टेबल एरिया पे स्टॉप लॉस मत लगाओ। कभी भी राउंड फिगर पे स्टॉप लॉस मत लगाओ, कभी भी कैंडल लो के आसपास स्टॉप लॉस मत लगाओ, कभी भी स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस मत लगाओ। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे,
हो सकता है ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया है उससे आप बच जाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट के पास सपोर्ट है यहां पर, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया, यहां पर मान लो आप बाई कर रहे हो, यहां पर आप लोग बाई कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये कैंडल का लो है, इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस है, या फिर ये आपका स्विंग लो है, इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा प्रेडिक्टेबल एरिया पे आपकी एसएल हंटिंग करते हैं, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो भैया, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रख दो, नीचे को रैंडम फिगर पे रख दो, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखो, यहां पर थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस रखो, ये आप कर सकते हो, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कार्यक्रम को हो जाने दो। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होगी ना, आप नोटिस करना कि जब मार्केट एक सपोर्ट पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मान लीजिए यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ना, तो कैंडल कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहां पर एक बड़ा सा विक दिखेगा आपको। बड़े से विक का मतलब भैया सबकी लिक्विडिटी खा लिया, सबकी यहां पर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं उनको ट्रिगर कर दिया, अब चला भैया ये ऊपर, ठीक है। तो जब इस तरह का बड़ा विक वाला कैंडल दिखेगा, यानी जब लिक्विडिटी स्वीप की प्रक्रिया हो गई, तब अगर आप एंटर करोगे ट्रेड में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, क्या मैं स्टॉप लॉस बड़ा रख सकता हूं, वहां पर ट्रेड लूं, या फिर मैं लिक्विडिटी स्वीप की प्रक्रिया को होने दूं, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। यही आपके पास तरीके हैं। बाकी ऑब्वियसली बात है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि लिक्विडिटी स्वीप का इस्तेमाल किस तरह से सही से करना है, चार्ट्स पे कैसे ट्रेड करना है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पूल्स। अलग अलग तरह के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, समझते हैं उसको। लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। अब दो तरह के यहां पर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाई साइड लिक्विडिटी, यानी ये होता है आपका अबव हाइज। अबव हाई साइड का लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सबकी बाइंग वाली लिक्विडिटी को लेके जाएंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी, राइट। अब बाई साइड लिक्विडिटी को समझते हैं। यहां पर बाई साइड लिक्विडिटी में बेसिकली दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स पहला होते हैं जो सेलर्स शॉर्ट करते हैं उसके ऑर्डर्स, दूसरा होते हैं बाय लिमिट ऑर्डर्स ऑफ ब्रेकआउट बायर्स। अब समझिए, आप यहां पर मान लीजिए रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही, रेजिस्टेंस ले रही, रेजिस्टेंस ले रही है। आपने डिसाइड किया भैया यहां पर हम सेल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। तो ऊपर में कौन कौन से पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं? पहला तो जिन्होंने यहां पर सेल किया उनका स्टॉप लॉस होगा, उनका बाई ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस वाला। एंड दूसरा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, तो उनको दिख रहा भैया कि ये अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, उनका बाई लिमिट ऑर्डर लगा रहेगा कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मैं बाई करने वाला, ठीक है। अब बड़े प्लेयर को क्या चाहिए, बड़े प्लेयर को पता है कि इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स दोनों की लिक्विडिटी को खाएंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को यहां पर क्या करना, बड़े प्लेयर्स को यहां पर सेल करना है। अगर बड़े प्लेयर्स को सेल करना तो बड़े प्लेयर्स को चाहिए अच्छे खासे मात्रा में बायर्स, बड़े प्लेयर्स को चाहिए अच्छे खासे मात्रा में बाइंग ऑर्डर्स। एक तो बाइंग ऑर्डर्स देंगे जिन्होंने यहां पर बेचा है, उनके एसएल को काट के लेके जाएंगे, और दूसरा यहां पर जिन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है बाइंग का, वो लेके जाएंगे। तीसरे कौन होंगे, जिन्होंने इसको समझा एक ब्रेकआउट, वो भी बाय करेंगे, उनके भी यहां पर लिक्विडिटी को बड़े प्लेयर्स लेके जाएंगे। तो यहां पर जो लिक्विडिटी पूल है ये आपका हाई के ऊपर इस तरह काम करता है, और बेसिकली इनमें दो तरह के लिक्विडिटी ऑर्डर्स होते हैं मेनली, राइट। इंस्टीट्यूशंस यूज दिस बाय ऑर्डर्स टू फिल देयर सेल पोजीशन, इवेंचुअली मार्केट गोज डाउन। जैसे सबकी लिक्विडिटी खा लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है। उसके अलावा दूसरी लिक्विडिटी पूल क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी पूल। सेल साइड लिक्विडिटी पूल में क्या होता है, यहां पर क्या आपको समझना है, यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पर आप बाई कर रहे हो, जब यहां पर बाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है नीचे क्या होगा, नीचे आपका यहां पर स्टॉप लॉस होगा जो सेल ऑर्डर साइड होगा, ठीक है। प्लस यहां पर कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे जो यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे कि भैया मेरे को इसके नीचे बेचना है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट टूट रहा है, तो उनको लगेगा ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, मार्केट में सेलिंग आएगी। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इस लिक्विडिटी पूल को टारगेट करते हैं, सबकी लिक्विडिटी को खाते हैं एंड इवेंचुअली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है ये आपका होता है सेल साइड लिक्विडिटी पूल, जहां पर एसएल ऑफ लॉन्ग बायर्स होते हैं, सेल लिमिट ऑर्डर्स फॉर ब्रेकडाउन सेलर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इन सारे सेल ऑर्डर्स को फिल करते हैं, अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, उसके बाद इवेंचुअली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यहां पर समझा लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, बड़े प्लेयर्स किस तरह से एसएल हंट करके ट्रेड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, इसको ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, उस पर कैसे ट्रेड करना है, तो अगला वीडियो इस पे आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। कमेंट्स क्या करना है आपको, कमेंट करना है ये हाउ टू यूज लिक्विडिटी स्वीप
टू योर ओन एडवांटेज। हाउ टू यूज लिक्विडिटी स्वीप एट योर ओन एडवांटेज, ये कमेंट करना है। ये लाइक और कमेंट टारगेट अचीव हो जाता है, अगली वीडियो आपको एडवांस मिल जाएगी कि लिक्विडिटी स्वीप पे आप ट्रेड कैसे करते हैं, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। और दो तरीका मैंने आपको बता दिया, एक क्या तो स्टॉप लॉस बड़ा कर लें, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप होने दें उसके बाद ट्रेड करें। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत वैल्यू मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली बताइएगा। एंड अगर आपको हमारे इनर सर्कल को ज्वाइन करना है जिसमें आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, मेरे जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनल, मैं वहां पर शेयर करता हूं, काफी अच्छा हम पैसा बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टीम टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, इस वीडियो का कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपने कमेंट किया है, हमारी टीम आपको फ्री में एक्सेस दे देगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।